के राजा त्यागी हैं, इसके साथ साथ और भी बहुत लोग, और उसके बाद सब लोग को, यहाँ के लोगों को बैठ करके हम लोग राय बनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ आवर नेटवर्क। उत्तराखंड में जैसे ही इलेक्शन आने वाले हैं तो सभी पार्टियां काफ़ी मजबूती से इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं। उसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सत्यनारायण सच्चान जी। इनसे जानेंगे कि क्या किस रणनीति के साथ उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। किस रणनीति के साथ सर उतरेंगे उत्तराखंड में इस बार चुनाव 2022 में जब होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया है कि 70 सीटों में सभी जगह समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। 20 वर्षों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, इनके साथ यूकेडी और बहुजन समाज पार्टी के विधायक भी मंत्री रहे। बेसिकली इन 20 वर्षों में जिस तरीके से इन दलों ने जो सत्ता में रहे, प्रदेश को ठगा है, न रोजगार मिला, न जल जंगल ज़मीन की बात हुई, न विकास हुआ। इन सब मुद्दों से अब उत्तराखंड की जनता अल्टीमेटली कहने लगी है कि इससे बेहतर तो हम उत्तर प्रदेश में थे। इसका मतलब है कि वो चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो। जब जनता चाह रही है कि परिवर्तन हो, तो समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया है कि अब हम तीसरे विकल्प के रूप में राजनीति करेंगे। और यहाँ की जो बाईपोलर राजनीति रही है, बेसिकली कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का 5-5 साल का अघोषित गठबंधन रहा है, तो हम तीसरी शक्ति के रूप में उभर करके यहाँ पर सत्ता में आएंगे। और जब हम सत्ता में आएंगे तो जो सबसे पहले है, उत्तराखंड को हम 3 मंडलों में बांटेंगे। जी, मेरा जो सवाल है, समाजवादी पार्टी पिछले कुछ समय में यहाँ पे कुछ विधायक निकले थे, लेकिन उसके बाद जो ग्राफ है समाजवादी पार्टी का वो गिरा है उत्तराखंड में। तो क्या कारण आप मानते हैं कि किस वजह से समाजवादी का जो ग्राफ है वो गिरा है? क्योंकि जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं उनका वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है और कई पार्टियाँ निकल कर भी आई हैं। तो क्या आप रीज़न मानते हैं समाजवादी पार्टी का जो ग्राफ गिरा है यहाँ पे उत्तराखंड में? देखिए, समाजवादी पार्टी को यहाँ बदनाम किया गया और बेसिकली जो भारतीय जनता पार्टी है, रामपुर तिरहा के नाम पर इस तरीके से बदनाम किया कि समाजवादी पार्टी, जबकि जो कौशिक समिति है जिसके आधार पर उत्तराखंड राज्य बना है, अब सब लोग जानने लगे हैं कि वास्तव में कौशिक समिति ही एक ऐसी समिति थी जिसकी वजह से राज्य बना। और अब लोगों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ पहाड़ में भी बढ़ा है, क्योंकि कौशिक समिति में जो हमने कहा था उन रिकमेंडेशन को समाजवादी पार्टी लागू करेगी। और जो विकास की एक नई इबारत है समाजवादी पार्टी लिखेगी। रोजगार हमारा पहला लक्ष्य होगा। इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ा हमारा जो घोषणा होगी चुनाव घोषणा पत्र में, यहाँ के लोगों को जो आरक्षण दिया जा रहा है, केंद्र की सेवाओं में भी 27% आरक्षण की ओबीसी की बात होगी। जैसे यहाँ पे काडर है, अगर रुड़की की बात करें, रुड़की में लोग आपकी पार्टी में भी यहाँ पर भी ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, तो रुड़की में किस तरीके से आप देखते हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं जिनको आप दुरुस्त करना चाहेंगे रुड़की में? देखिए, सबसे पहले पूरे उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद और रुड़की समेत जो हमारी पार्टी से पहले जुड़े रहे हैं, सब लोगों को हम वापसी कराने का एक प्रयत्न करेंगे। और इसके साथ साथ जो रुड़की हरिद्वार जनपद जो अपनी गरिमा इन 20 वर्षों में खो चुका है, उस गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए यहाँ पर जो जब बाढ़ आती है, किसानों के खेतों की मिट्टी चली जाती है, और वो जब किसान नदी से, गंगा से मिट्टी उठा करके अपने खेतों में डालता है, उसके चालान होते हैं। तो हमारा लक्ष्य होगा कि रेत बजरी एक मकान बनाने के लिए एक परिवार को फ्री दिया जाए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है सर, 70 सीटों पे तो चुनाव लड़ा ही जाएगा, लेकिन जो रुड़की विधानसभा है, कि यहाँ पे आपने कोई विकल्प तलाशा है जिसको आप टिकट देंगे, या राजा त्यागी भी कई समय से सक्रिय रहे हैं, क्या इनको टिकट दिया जा सकता है, या फिर और विकल्पों पे ध्यान दे रही है पार्टी की? सबके लिए विकल्प अभी खुले हुए हैं। देखिए, राजा त्यागी हैं, इसके साथ साथ और भी बहुत लोग, और उसके बाद सब लोग को, यहाँ के लोगों को बैठ करके हम लोग राय बनाएंगे, और जो भी राय होगी उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिकमेंड किया जाएगा और उसको टिकट दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। लेकिन ये तो 2022 में पता चलेगा जब चुनाव होंगे और किसको टिकट मिलता है और किस बेस पर पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ती है, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जिक्र पार्टी हमेशा करती है अपने चुनावी भाषणों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
अखिलेश यादव ही क्यों ना हो। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।